इनको गलतफहमियां हैं, इन्हें लग रहा है इनके पीछे दिमाग किसी और के चल रही हैं। वो जिस दिन शांत हो जाएंगे सब शांत हो जाएगा। कोई मैं कमिश्नर हूँ, कोई मैं प्रधानमंत्री हूँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भी ये सवाल पूछते। मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरी किसी से बात ना हुई, उन लोगों ने खूब फेसबुक पे डाल रहे थे, मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, आप लोग जो कर रहे हो वो करो भाई, हम अकेले हैं तो अकेले खड़े हैं ना, हमें घोल के पी जाना भैया। नाम तो याद रहेगा ना लोगों को कि गीता भाटी भी कोई थी, ये मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो आप ही लोगों ने आके, अभी वो भैया आए उन्होंने ही बताया कि गिरफ्तारी हुई। मैंने तो असलियत में सुबह से अभी कुछ काम भी नहीं हुए और आप देख भी रहे हो कि मैं ऐसे ही बैठी हूँ। मेरे को तो इस चीज़ का पता नहीं, उन्होंने पंचायत की तो वो कर रहे थे, उनका अपना वक्तव्य है, अपना मत है, मैं उसमें ये नहीं कह सकती कि आप क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन दुख होता है, ठाकुर समाज से हो मीना समाज से हो, हमारे अपने दोनों समाज हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ गलतफहमी है। ना तो किसी समाज का विरोध गीता भाटी ने किया है ना कर रही है। मेरे यहाँ एक फंक्शन हो रहा है, मेरे हस्बैंड अभी 31 में रिटायरमेंट पे हैं और उसी की मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। और थोड़ा मीडिया से भी मैं दूरी चाहती हूँ क्योंकि हमारे 2 महीने से कोई काम ऐसे नहीं हुए, सारे काम मेरे बाधित हैं, मेरे पर्सनल काम भी नहीं हुए और आम जनता जो आती है उनको भी आश्वासन दे दे के मुझे भेजना पड़ता है। और हम सोशल वर्कर हैं, एक किसान संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए इतना फुर्सत नहीं हो पाती है। इसको लोग चाहे वो नेगेटिव वे में ले जाएं, पॉजिटिव वे में ले जाएं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं अपनी जगह हूँ, हमारे परिवार हैं, आज भी परिवार है, आगे भी रहेंगे, आने जाने आज भी हैं और आगे भी होंगे। कुछ लोग हैं जो जहर बो रहे हैं तो वो बोते रहें, जहर की फसल ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। ना तो मैंने पहले कभी किसी को नाम दिए, ना मैंने नाम लिए, ना मेरे को ज़रूरत है किसी के लिए। कोई मैं नेता थोड़ी बनूंगी, मैं तो नेता पहले से हूँ, मुझे कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ रही हूँ कि जिसमें तो ज़रूरी है कि जी मैं तीर तलवार चलाऊँ दूसरों पे। नहीं, जो मुद्दे थे वो बिल्कुल सही पकड़े, सही तरीके से विरोध किया और आप जैसे ही भाइयों ने आके विचार लिए, हमने अपने घर से अपने विचार व्यक्त किए। किसी के घर जाके ये नहीं कहा कि आप सपोर्ट मत करो, ना हमने ठाकुर समाज को ये कहा कि आप सपोर्ट मत करो। ठाकुर समाज की तो मैं भी हूँ, मैं रावत ठाकुरों की बेटी हूँ और भाटी ठाकुरों की मैं बहू हूँ, तो मैं भी तो ठाकुरों में से ही हूँ। मैंने तो किसी बिरादरी को नहीं बोला कि आप मेरा विरोध मत करो, चाहे वो ठाकुर बिरादरी हो या कोई भी हो, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। लेकिन ना तो मैं किसी के लिए अभद्रता करती हूँ, ना मैंने की है, ना मैं करूँगी। जिसे जो अच्छा लग रहा हो वो करे। झूठ बोलते हैं, इस बात को तो मैं ज़रूर कहूँगी। इस क्षेत्र में गीता भाटी ने हमेशा सभी को एक जगह लाने का काम किया। आप कोई नए नहीं हो, इसी जेवर क्षेत्र से पत्रकारिता कर रहे हो और आप लोगों ने उन पंचायतों के भी डिबेट लिए होंगे, बाइट ली है। मैंने कभी किसी में जहर, अगर जहर पनप रहा है, कितनी बार ऐसी चीज़ें जो हमारे क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए उनको हमने ख़त्म किया और उनके जहर को भी ख़त्म किया और उनमें आपसी जो है मतभेद को भी ख़त्म किया है। जो लोग बोल रहे हैं वो उनके मन का दर्द होगा, उन्हें कोई गलतफहमी है वो जाने, उनका काम जाने, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मानिए आपको ही कोई द्वेष है मुझसे, मुझे तो नहीं है आपसे कोई द्वेष, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो उन बच्चों से भी कोई द्वेष नहीं है जो मेरे खिलाफ उल्ट सुल्ट बोल रहे हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि वो जो कल तक बहन कह रहे थे आज वो गलत बोल रहे हैं, तो हो सकता है अपने घर में अपनी बहनों से इस तरह का व्यवहार करते हो क्योंकि वो अपनी बहन जन्म से माँ बाप की पैदा से ज़्यादा धर्म की बहन मानी जाती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और मैं देखती भी हूँ। मैं हजारों करोड़ों भाइयों से मिलती हूँ, लाखों भाई हैं जो मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं कोई पंचायत करूँ, बिल्कुल नहीं, मैं अकेली रहना चाह रही हूँ। सब लोगों का सपोर्ट देश से मुझे मिल रहा है, लेकिन सिर्फ मेरा विरोध 2 ही चीज़ों को लेके था, है और रहेगा। सीमा हैदर इलीगल तरीके से आई, छुप के आई, गलत तरीके से आई। आप प्यार में थी तो वीज़ा लाती, 1 साल लगता 2 साल लगता, भाई सही तरीके से आती। दूसरे, उस लड़के को पता था तो उसने प्रशासन की मदद क्यों नहीं ली कि भाई मैं प्यार करता हूँ, ये महिला इस तरीके से आई है और प्रशासन को पता चला तो आप भागना नहीं चाहिए था। तो ये गलत था। एक मुद्दा तो मेरा नॉर्मल था बिल्कुल और ये हर हिंदुस्तानी के दिमाग में आता है, लेकिन
जो लोग चाहते हैं कि हम भी, हो सकता है उन्हें लगता है कि गीता भाटी सीमा भाटी की वजह से चमक रही है, मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैं सीमा भाटी को कोई फ़र्क पड़ता है, सीमा हैदर से मुझे कोई फ़र्क पड़ता, वो इस देश में रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ना रहे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सही है वो तो मैं कहूँगी। मैं जब उनके विचार हो सकते हैं तो मेरे भी हो सकते हैं। आप ऐसा तो दोहरी नीति मत नचो। बालक हैं वो हमारे परिवार हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगी। मैंने पहले भी बोला है कि मेरे ही परिवार के हैं। इस हिंदुस्तान में एक दूसरे को हमारे संबंध रहे हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन कुछ गलतफहमियां लोग पैदा कर रहे हैं तो करने दीजिए। ज़्यादा दूर तक चलती नहीं है गलतफहमियां, अपने आप दूर हो जाती। देखो भैया, पहली बात तो ना तो गलत शब्द बोले गए, ना ही किसी से माफ़ी मांगने के लिए पहले भी मना कर चुके हैं, अब भी मना कर दिया हमने। माफ़ी किस किस चीज़ के लिए सीमा हैदर और उसका परिवार मांगेगा, वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, कानूनन उल्लंघन, बहुत सारी चीज़ें कर चुके। लेकिन मेरी सभ्यता और मेरी शालीनता तो देखो, मैं अभी भी कानून के दायरे और कानून पे मुझे पूरा विश्वास है, शासन प्रशासन पे मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके माध्यम बता दूं, अगर मैं खुद थाना इंचार्ज को ये बोल चुकी हूँ, अगर मैंने गलत किया और एक भी टिप्पणी मेरी अभद्र गलत मिल जाती है तो मैं खुद खड़ी होकर कहूँगी आप मेरे खिलाफ मुकदमा लिखिए। गीता भाटी इतना छोटा नाम नहीं है आज की डेट में, और आज से पहले भी, और अपने न्याय के लिए जानी गई हूँ मैंने 16 साल के संघर्ष के बाद अपनी न्याय प्रियता के लिए जानी जाती हूँ कि अगर वहाँ आप जाओगे तो सच में न्याय होगा। और ऐसे कई मामले आज भी पड़े हैं कि जब किसी के साथ अन्याय करने का प्रयास किया और मैंने उसमें बीच में एंटर हुई, तो वो मामले जब अन्याय करने वाला नहीं रुक रहा है तो वो आज भी वहीं रुका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने ही लोग हैं, इनको गलतफहमियां हैं, इन्हें लग रहा है इनके पीछे दिमाग किसी और के चल रही हैं। वो जिस दिन शांत हो जाएंगे सब शांत हो जाएगा। कोई मैं कमिश्नर हूँ, कोई मैं प्रधानमंत्री हूँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भी ये सवाल पूछते। मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरी किसी से बात ना हुई, उन लोगों ने खूब फेसबुक पे डाल रहे थे, मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, आप लोग जो कर रहे हो वो करो भाई, हम अकेले हैं तो अकेले खड़े हैं ना, हमें घोल के पी जाना भैया। नाम तो याद रहेगा ना लोगों को कि गीता भाटी भी कोई थी, सबकी हिंदुस्तान में सब लोग नागरिक। मैं किस बात को समर्थन करूं? मैं कोई मंत्री हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री हूं, यूं कोई मेरे बाप को ठेकेदार हूं मैं काई की कि कोई नागरिकता दे तो होगा जो देने बारो जाने और लेने बारो जाने। मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे समर्थन करूं काई चीज को? जा चीज को सिर पैर ना, जो हो ना सके, जो होती होगी तो तुम जानोगे, तुम दे दो समर्थन, बंद कर दो अपनी बात को, नहीं मांगेंगे। गलत कहा नहीं, गलत किया नहीं, नहीं मांगेंगे। ये तो कोई ऐसा शासन नहीं है अंग्रेजों का कि तुम सही बोलोगे तो तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अगर फांसी चढ़ेंगे तो हंसते हंसते चढ़ेंगे, याद रखेगी दुनिया। लेकिन ना तो गलत किया है ना गलत को बर्दाश्त करेंगे।